नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। लगातार किसानों के साथ में जो सलूक किया जा रहा है वह सलूक कुछ ऐसा है जैसे कि ये हमारे देश के नागरिक न हो, बल्कि ये दूसरे देश से आए हुए हो। पहले तो शंभू बॉर्डर पर कीले गाड़ दी गई, उसके बाद में बैरिकेड को लगा दिया गया और उसके बाद बीच में बड़े बड़े दीवारें चिन दी गई। इनका बस चले तो ये चीन की दीवार को भी ला करके वहां खड़ा कर दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में किसानों की बात नहीं सुनी जा रही है, मजदूरों की बात नहीं सुनी जा रही है। यह वही प्रधानमंत्री है जो किसानों के हित की बात करता है, जो किसानों के मन की बात करने की बात करता है, जो कहता है कि किसान भाइयों मैं तुम्हारा हूं और तुम्हारे लिए ही रहूंगा। आखिर किसानों से क्यों डर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? किसानों से क्यों वार्ता नहीं करना चाहते प्रधानमंत्री? किसानों के ऊपर बढ़ता हुआ कर्ज है और सरकार 15 लाख करोड़ रुपए माफ कर सकती है उद्योगपतियों के, और किसानों के सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपए है। आखिर वे 2 लाख करोड़ रुपए किसानों के क्यों नहीं माफ किए जा सकते? यह एक बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा लगता है कि जैसे खुद न राज करके, खुद न प्रधानमंत्री होकर के अडानी और अंबानी जैसे लोग यहां पर राज कर रहे हो। देश की सियासत में एक भूचाल आ गया है। लगातार गोदी मीडिया यह गिना रही है कि एमएसपी लागू नहीं हो सकती, इस पर भार पड़ेगा, लेकिन गोदी मीडिया यह क्यों नहीं बताती कि जो उद्योगपतियों का बड़ा कर्ज माफ किया गया उससे कितना बड़ा भार पड़ा। गोदी मीडिया लगातार किसानों की आवाज को सुनने के लायक नहीं छोड़ती और किसानों के ऊपर हमेशा हमला बोलती है। ये वही गोदी मीडिया के पत्रकार हैं जो हमेशा किसानों को या तो पाकिस्तानी बताते हैं, कभी तालिबानी बताते हैं, तो कभी खालिस्तानी बताते हैं। मजे की तो बात यह है कि कुछ लोग तो कहते हैं कि केवल पंजाब का ही किसान है, लेकिन चिंता मत मानिए, आज किसान मोर्चा ने भी अपना समर्थन दे दिया है। और यह बात आपको अटपटी लगेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सह पर किसानों पर हमले किए जा रहे हैं, गोलियां चलाई जा रही है, गोलियां, छर्रे लग रहे हैं, कई लोग घायल हो गए, 100 से भी ज्यादा लोग छर्रों से घायल हो गए। और यही नहीं, वहां पर पहुंचने वाले यूट्यूबर और वीडियो बनाने वाले तमाम लोगों को भी गोलियां लगी है। मीडिया भी वहां पर पहुंची, उनको भी गोलियां लगाई गई और वहीं पर आंसू गैस के गोले ऊपर से छोड़े जा रहे हैं ड्रोन के द्वारा। जब किसान कोई एक्टिविटी भी नहीं करता तब भी गोले लगातार छोड़े जा रहे हैं। यह सोचने की बात है। आखिर पूरी तैयारी से किसान शंभू बॉर्डर पर पहुंचा और वहां पर कीलें लगाई गई थी, उन्हें उखाड़ी गई और उसके बाद में पत्थर के बड़े बैरिकेड लगाए गए थे, उनको भी हटाया गया ट्रैक्टरों से। और पूरे देश में किसान अब आक्रोशित हो चुका है। ऐसा लगता है कि अब की बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदाई तय हो जाएगी। यदि यही हाल रहा तो यह विदाई तय होगी। यह वही प्रधानमंत्री है जो चिल्ला चिल्ला कर कहते थे, दोस्तों पहले ही कैबिनेट में पहले ही दिन सबसे पहले किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। लेकिन किसानों का कर्जा तो माफ छोड़िए, किसानों को राहत देने की बात नहीं करते, किसानों को लाठी और डंडों से पीटा जाता है, किसानों की राहों में कांटे बिछा दिए जाते हैं, किसानों की राहों में तार लगा दिए जाते हैं, किसानों की राहों में बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी की जाती है। देश का अन्नदाता आखिर मजबूर क्यों है? किसान सड़क पर आने के लिए मजबूर है क्योंकि किसान को मजबूर किया गया है, किसान को मजबूर कर रही है यहाँ की सरकारें। यहाँ की सरकार चाहती है कि किसान ऐसे ही मजबूर रहे। आज किसान कर्ज बंद हो चुका है और वहीं पर किसानों को न्यूनतम मूल्य का गारंटी चाहिए। प्रधानमंत्री की ये कैसी गारंटी है? प्रधानमंत्री की गारंटी है किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़ने की गारंटी। प्रधानमंत्री की गारंटी है किसानों को लाठी से मारने की गारंटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है किसानों पर गोलियां चलाने की गारंटी।
ये कैसी गारंटी है? जो गारंटी आप दे रहे हैं और आप कह रहे हैं ये मोदी की गारंटी है, बड़े बड़े स्टार चलाते हैं, आपके ऐड चल रहे हैं, ये प्रधानमंत्री की कोई गारंटी नहीं। आज तक प्रधानमंत्री ने कोई गारंटी पूरी की ही नहीं। और प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश पर भार पड़ रहा है। गोदी मीडिया तमाम बता रही है कि एमएसपी से आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। यही वह प्रधानमंत्री है जब कह रहे थे कि किसानों को हम समझा नहीं पाए और हमने 3 काले कानून वापस ले लिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आपने वे ले तो लिए, लेकिन अभी तक भी यह गारंटी क्यों नहीं दी? यह बात सोच करके तमाम किसानों में रोष उत्पन्न हुआ। अब सड़क पर किसान आ गए हैं। किसानों ने कहा कि हमारे ऊपर लगे हुए तमाम मुकदमों को हटाया जाए। उन्होंने कहा एमएसपी का कानून बनाया जाए और उन्होंने यह भी कहा कि अब वक्त आ गया है किसानों का ऋण माफ कर दिया जाए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के लोग भी किसानों के साथ में इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं। वहीं पर स्वामीनाथन को उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न दे डाला। लेकिन क्या स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू हुई क्या? आखिर आप जिसे भारत रत्न दे रहे हैं उसके आप उद्देश्यों पर चल नहीं रहे हैं। ये कैसी गारंटी है? यही नहीं, आप चरण सिंह को दे देते हैं भारत रत्न और उनके बेटे जयंत को, जो चवन्नी की तरह बदल गया। जयंत चौधरी कहते थे मैं चवन्नी नहीं हूं, बदल जाऊंगा, लेकिन फिर वे चवन्नी की तरह बदल गए। अब वह किसानों का उसे कोई लेना देना नहीं है, किसानों के हित में बोलेगा नहीं, किसानों की एमएसपी की बात करेगा नहीं। अब तो उन्हें मोदी में चरण सिंह दिखने लगे हैं। यदि चरण सिंह होते तो क्या किसानों के ऊपर ऐसे ही लाठी बरपाते क्या? यदि चरण सिंह होते तो क्या किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते क्या? यदि चरण सिंह होते तो क्या डायरेक्ट गोलियां मारी जाती क्या? ये चरण सिंह होते तो क्या किसानों को खालिस्तानी कहा जाता क्या? ये तमाम मुद्दे आज बढ़े हुए हैं और केवल यह बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं। यह केवल किसान ही नहीं बल्कि मजदूर भी अब इकट्ठा होने लगा है। अब तमाम लोग दिल्ली की तरफ कूच करने वाले हैं। यही आंदोलन बेरोजगारों ने किया, यही आंदोलन अग्निवीरों ने किया, यही आंदोलन कर्मचारियों ने ओपीएस पर किया, यही आंदोलन छात्रों ने किया और आंदोलन अब पिछड़ा वर्ग भी लगातार कर रहा है। प्रजापति समाज लगातार आंदोलन कर रहा है, कश्यप समाज लगातार आंदोलन कर रहा है, 17 जातियां लगातार आंदोलन कर रही है। लेकिन आपने 10 साल में क्या क्या? 10 साल में केवल आपने जुमले की बाजी की और अब एक बार फिर इस जनता को जुमलों की एक झड़ी लगा करके फंसाना चाहते हो। आज पूरे देश में गरीबी इस कदर है जिसे भयावह स्थिति कहा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में 99% लोग बेरोजगार हो चुके हैं और वहीं पर यदि कुपोषण का शिकार बच्चों को माने तो 49% का सरकारी आंकड़ा है। अब आप समझ सकते हैं कि जहां पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां भी बेकारी, बेरोजगारी और उसके साथ साथ ही लोग कुपोषण के शिकार होते हुए दिखाई देते हैं। 5-5 किलो अनाज, 5 किलो चावल पर जिंदा रहने के लिए मोहताज है और प्रधानमंत्री अबू धाबी में जाकर के मंदिर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने देश में यहाँ पर जनता के साथ में किस तरह का सलूक पुलिस कर रही है, किसानों के साथ में किस तरह का सलूक हो रहा है, लाठी डंडों से मारा जा रहा है, गोलियां चलाई जा रही है, लेकिन आपको यह तमाम चीज़ें दिखाई नहीं देती और न ही दिखाई देती भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों को जो कि मीडिया कर्मी हैं, जो गोदी मीडिया है, जो मोटे मोटे पैसे लेकर के सत्ता पक्ष की खबरें दिखाती है। ये वही मीडिया है जो पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी से पैसे लेती है और फिर उनके हित में वीडियो चलाना शुरू कर देती है। वह बार बार दिखाती है सरकारी फायदे को, लेकिन आप एक बार बताइए ना कि आखिर देश पर कितना भार पड़ रहा है 5 किलो अनाज से। आप बताइए ना,
देश में कितना भार पड़ रहा है 2000 रुपये देने पर, जो 6 महीने में 2000 रुपये किसान को दिए जाते हैं। आप बताइए ना कितना नुकसान होता है। सड़क में कील गाड़ने पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। आप बताइए ना, सड़क के बीच में आपने दीवार खड़ी कर दी किसानों को रोकने के लिए। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, इस पर क्या करोड़ों रुपए का खर्च नहीं होता? क्या होता अगर किसान जाकर के सरकार से बात कर लेते? क्या होता अगर किसान की मांग आप कुछ मांग लेते? किसानों की सब मांगे जायज ही तो है, लेकिन गूंगी बनी बैठी सरकार, अंधी बनी बैठी सरकार इस देश को दंगाओं में झोंक देना चाहती है, जातियों में बांटना चाहती है, धर्म की एक उन्माद फैलाना चाहती है। कहीं पर मस्जिद का झगड़ा तो कहीं पर मंदिर का झगड़ा हो रहा है। और अंधभक्त लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं, कम पढ़े लिखे हैं, अशिक्षित हैं, वे लोग इस कारवां को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। वे ऐसी पोस्टों को शेयर करते हैं जिनमें झगड़ा हो। वे हिंदू मुस्लिम की पोस्ट शेयर करते हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोग भी यह समझ नहीं पाते आखिर हो क्या रहा है। वे वीडियो को काट करके तरह तरह की लगाने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री जी, आज तक मेरी समझ में नहीं आया, आप बिना देखे कुछ बोल नहीं सकते, भाषण दे नहीं सकते, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप इंग्लिश के शब्दों में भटक जाते हैं और इस देश के किस तरह प्रधानमंत्री बनकर के आपने इस देश के लोगों का बेवकूफ़ बनाया, यह एक बड़ी बात आपके लिए कही जा सकती है। आपने पूरे देश में हाहाकार मचवा दिया। 10 साल में बेरोजगार बढ़ गए, 10 साल में देश पर कर्ज कई गुना बढ़ गया। स्थिति यह है कि कई बार सोना रख करके हमें कर्ज चुकाना पड़ रहा है। लेकिन पूरा देश में जैसे गोदी मीडिया को तो सांप ही सूंघ गया है। गोदी मीडिया बोलना ही नहीं चाहती। गोदी मीडिया केवल और केवल प्रधानमंत्री के गुणगान करती है, आदिवासियों पर हमला करती है, किसानों पर हमला करती है। गोदी मीडिया किसानों के हित में बोलती नहीं, पिछड़ों के हित में बोलती नहीं, दलितों के हित में बोलती नहीं। गोदी मीडिया को पूरा दिन काम है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कसीदे पढ़ने का। प्रधानमंत्री गलत कर दे तो भी सही, ना कर दे तो भी सही। साथियों, आपसे निवेदन है, आप तमाम लोग मिलकर के ऐसी सरकार का बहिष्कार करो। आपकी उंगली में ताकत है। ऐसे लोगों को वोट मत दीजिए जो इस देश का बंटाधार कर दे। आप उन चैनलों को देखना बंद कर दीजिए जो चैनल इस तरह की खबरें दिखा दे रहे हैं। आप उन लोगों को रोकिए जो कि धर्म का उन्माद बढ़ाने के लिए आपके तमाम व्हाट्सएप ग्रुप पर, सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हैं। आप केवल सकारात्मक सोचिए, देश हित में सोचिए और ऐसे लोगों को बैठाइए जो पढ़े लिखे हों, जो शिक्षित हो, जो इस देश को आगे बढ़ा सके मनमोहन सिंह की तरह। इसलिए आपसे निवेदन है, वीडियो